क्लासेस, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर हीरोज फॉर्मूला की एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा अपना कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो बेटा, जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में उसकी साइड्स रेशियो में गिवन होती हैं तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उसकी साइड्स का, जैसे यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल की साइड्स 12:17:25 के रेशो में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो क्या हैं बेटा, 12x, b को हम ले लेंगे 17x और c को हम ले लेंगे 25x। ठीक है, ये x क्यों लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे रेशो में है बेटा। रेशो का मतलब तो आप लोग समझते हो ना कि जैसे अगर हमने कहा कि कहीं दो साइड्स का रेशो 3:5 है, ठीक है, मींस a/b 3:5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको हम इस तरह से लिखें a/b 3/5 के इक्वल है ना। रेशो का मतलब तो सबको मालूम है ना। तो लेकिन अगर आप कभी भी 6/10 लिखोगे तो ये भी तो कैंसिल करने पर 3/5 ही आएगा ना। तो दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि 3/5 लिखा है तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 हो। ऐसा भी हो सकता है कि a की वैल्यू 6 हो और b की वैल्यू 5 और 10 हो, है ना बेटा। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि साइड a हमारी 12x है, b 17x है और c 25x है। अच्छा, इसके साथ साथ अपने पास में क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 540 सेंटीमीटर है। अब हम इसका फाइंड क्या करना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, 3 डिफरेंट साइड्स दी हैं, तो हमको मालूम है कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए तीनों साइड्स का रेशो गिवन है, साइड्स तो गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे। साइड फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अपना सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि वी हैव पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये किसके इक्वल है बेटा, 540 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे। ठीक है, अब पेरीमीटर का तो तुम्हें मालूम ही है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है a + b + c, मीन सारी साइड्स का सम, तो ये 540 के इक्वल हो जाएगा। अब a की वैल्यू लिख देंगे हम। a की वैल्यू अपने पास में हमने क्या सपोज की है बेटा, यहाँ पे a लिया है हम लोग ने 12x, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 12x, ये 17x और c था अपना 25, तो 25x इज इक्वल टू 540। अब इन सबको ऐड करो, जल्दी से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये भी मिलेगा ना कि 54x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यही लिख देंगे कि ये अपना क्या है 54x इज इक्वल टू 540 और यहाँ से x की वैल्यू बेटा अपने को मिल जाएगी वो क्या 10। अब जैसे ही x मिल गया तो इससे हम अपनी साइड्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने कहा था कि a की वैल्यू क्या ली थी हमने 12x, x अपने को 10 मिल गया है, तो ये 12 × 10 और ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब b की वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड कर लेते हैं, समझ में आ गया तो ये जरा जल्दी जल्दी कर लो, इंटू 10 कर देना तो ये 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। और c फिर अपने पास में आता है, ये अपने पास में 25 है, तो ये आ जाएगा 25 × 10 और ये आ जाएगा अपने पास में 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपना मेन काम क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड करना। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग को मालूम ही है, जैसा कि इसके नाम से ही है कि सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम डायरेक्ट उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 540/2 कर देंगे और ये अपने पास में मिल जाएगा बेटा कितना 270 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, इसके बाद क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर देना s - 1, तो ये 270 है, 270 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फर्स्ट साइड क्या थी बेटा अपनी 120, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देना। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा सॉल्यूशन मिल जाएगा 150। फिर सेम है s - b फाइंड कर लेना, मीन्स 270 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 170, तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 100। फिर c सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 270
माइनस थर्ड साइड अपनी क्या निकाली है बेटा अभी हमने 250, तो 250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये अपने पास में आ जाएगा 20। ठीक है, और अब हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अब हम लिख देंगे कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, अब हमने जो वैल्यूज फाइंड कर ली थी पहले ही, उनको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि सेमी पेरीमीटर क्या था अपना 270, s माइनस ए क्या आया था बेटा 150, देख रहे हो ना, ये अभी हम लोग ने लिखा था 150, 120। तो इन सभी वैल्यूज को अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 100 और ये यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, अब फिर वही चीज है कि अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लोग हमेशा याद रखो कि इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम इनको यहीं से फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देते हैं और जिन चीजों के रूट हमको ऑलरेडी मालूम है उनको हम साथ साथ निकालते जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारा स्क्वायर रूट एक साथ फाइंड करो। ओके बेटा, अब जैसे कि यहाँ पर तुमको मालूम है कि 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 10 आता है, तो जल्दी से 10 लिख लो। ठीक है, अब आपके पास में जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं उनमें भी देखो, सभी में अगर आपके पास में यहाँ पे ये सभी जीरो आ रहे हैं, मतलब ये सभी 10 के मल्टीपल हैं, तो सबसे पहले आप इनको इंटू 10 करके लिख लो, जिससे आपको क्या होगा कि इनको फैक्टराइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे क्या होगा बेटा, आपके पास में एक और 10 का पेयर बन जाएगा, तो वो भी आप बाहर लिख लो। ठीक है, अब अंडर रूट में आपके पास में क्या रह गया, केवल और केवल यहाँ पर अब आपको फैक्टराइज करने के लिए क्या क्या चीजें रह गई, 27 है, एक 15 है, ठीक है, एक 2 है और एक 10 है। तो इन सभी को अब हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो अब हम अपना काम शुरू कर देते हैं इसी तरह से। तो 27 के फैक्टर इजीली हम कर सकते हैं, 3 3 9 3 27, 15 के भी कर लोगे तुम 3 इंटू 5 2, और 10 का तो तुम्हें मालूम ही है 2 इंटू 5 होता है। तो देखो कितनी जल्दी हो गया ना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हुआ नहीं। अभी आपका 100 हो गया, यहाँ पर ये 3 का एक पेयर बन गया, एक 3 का ये बन गया, एक 5 का पेयर बन गया और एक 2 का पेयर बन गया। तो अब हम इसी चीज को लिख देंगे 3 3 2 एंड 5, ये 3 3 9, 2 5 10, 100, तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया फटाफट, समझ में आ गया अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।